नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं संजय क्रोडीवाल, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज अपने करने वाले हैं पहला साधन। क्या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन स्टार्ट कर रहे हैं। अपने को आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा आरडीएनए। उसको बनाने के लिए अपने को 5 से 7 क्या चाहिए, साधन चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए, कुछ सामग्री चाहिए। तो वो सारी चीजें क्या है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन के अंतर्गत आती है। और ये पहला कौन सा है अपना साधन, पहला औजार, पहला टूल कौन सा है, प्रतिबंध एंजाइम। शुरू करते हैं। पहले इसके नाम की बात करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जनरल वर्ड की बात करते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम वो प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। ये आप थोड़ा बहुत जानते होंगे एंजाइम के बारे में। 90% इसके बने होते हैं एंजाइम प्रोटीन के। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, इसके आगे अपने जोड़ रखा है प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब एंजाइम जो भी काम करते हैं, बगैर एंजाइम, बगैर हार्मोन के अपनी बॉडी काम नहीं कर सकती। तो सभी जैविक अनुक्रियाओं में भाग लेने का काम कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। इसलिए उनको जैव उत्प्रेरक बोला गया। बगैर उनके अपने ना तो सांस ले सकते हैं, ना उत्सर्जन कर पाते हैं, ना ही अपना भोजन पचा पाएंगे अपने। तो सारा कुछ एंजाइम और हार्मोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंजाइम वहां जाकर काम करेंगे, उनके आगे नाम क्या लिखा हुआ है, प्रतिबंध। इसका मतलब वो प्रतिबंधित हो गए, वो बाउंड हो चुके हैं, वो उनपे बंदिश है किस चीज की, वो खुलेआम काम नहीं कर सकते। ये वो एंजाइम है जो बंधे हुए हैं। बंधे हुए का मतलब क्या है, जो वहीं जाकर काम करेंगे जहां उनको प्रतिबंधित किया गया है, जहां के लिए उनको छूट मिली हुई है। हर कहीं जाकर वो काम नहीं करेंगे, वो वहीं काम कर सकते हैं जहां के लिए उनको परमिट मिला हुआ है, छूट मिली हुई। इसलिए बोला गया प्रतिबंध एंजाइम। और ये कहां से निकाले गए हैं, ये वो विशेष प्रकार के एंजाइम है जिनको बैक्टीरियल सेल से निकाला गया है, जिनको जीवाणु कोशिकाओं में से निकाला गया है, प्राप्त किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, कहां से प्राप्ति होती है इनकी। अगर मैं इनकी प्राप्ति की बात करूं तो लिखना होगा अपने को, क्या लिखना होगा, बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका। जितने भी 1000 तक अपने एंजाइम प्राप्त कर चुके हैं। कौन से एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम खोज निकाले गए हैं, लेकिन सारे के सारे कौन सी कोशिकाओं में से निकाले गए हैं, जीवाणु कोशिकाओं में से। ये अच्छी बात है। तो प्राप्ति स्रोत क्या है, जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका के अंदर बैठे रहते हैं, उसमें से हमने इनको निकाल लिया। दूसरी बात, इनको आणविक कैंचियां बोलते हैं। इनका सामान्य नाम क्या है, इनको एक उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। वो क्या नाम दिया गया इनको, ये आणविक कैंचियां हैं। क्या है, आणविक कैंचियां कहलाते हैं। आणविक कैंचियां। आणविक कैंचियों का मतलब क्या है, या मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या है, कि जिस तरह से कैंची काटने का काम करती है, ये भी कैंचियों की तरह काटने का काम करेंगे। किनको काटने का काम करेंगे, आणविक लिखा हुआ है, अणुओं को काटने का काम करेंगे। और कौन से अणुओं को काटने का काम करेंगे, वो अणु है डीएनए अणु। तो कह सकते हैं डीएनए अणुओं को काटने का काम कौन करते हैं, प्रतिबंध एंजाइम। और विशेष स्थानों पर काटते हैं, हर कहीं नहीं काट सकते। मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि प्रतिबंध एंजाइम का मतलब ही क्या है। इसका अर्थ यह है कि वो उनको कुछ जगहों पर छूट मिली हुई है, वहीं पर जाकर ये कट लगा सकते हैं, काट सकते हैं। काम अपने को पता चल गया इनका। ये आणविक कैंचियां होती है, मतलब डीएनए के अणुओं को विशेष अनुक्रम पर या विशेष स्थानों पर काटते हैं, इसलिए इनको बोला गया प्रतिबंध एंजाइम या आणविक कैंचियां। अब अगली बात क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अपने कहेंगे 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। ये इंग्लिश के शब्द लग रहे हैं। तो पहला कौन सा है, एक्सो न्यूक्लियस। देखिए एज लग गया, जो प्रत्यय लगा है। एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो जो प्रत्यय है वो कौन सा है, न्यूक्लियस। एज प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, एज प्रत्यय लिखा हुआ है। बोलने में भी सुनाई दे रहा होगा और लिखा हुआ तो दिखाई दे ही रहा होगा।
तो एज जो प्रत्यय होता है वो किसको बताता है? एंजाइम को। ये निशानी है कि अपने किसकी बात कर रहे हैं? एंजाइम की। लास्ट में अगर एज लगा हो तो ये एज है। तो एक्सोन्यूक्लियस है और दूसरा कौन सा है? एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एज लगा दोनों में। देखिए यहां पे एक्सो लिखा है या एंडो लिखा है। पहले इनके अर्थ की बात कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर अपने एक्सो की बात करें तो एक्सो का मतलब निकलता है, इसका अर्थ है बाहर की ओर। कहां की ओर? बाहर की ओर। दूसरा अपने बात कर रहे हैं एंडो। किसकी बात करेंगे? दूसरा जो एंजाइम है वो है एंडोन्यूक्लियस और उसमें एंडो का मतलब अंदर की ओर। कहां की ओर? अंदर की ओर। तो इसका और आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस लिखा हुआ है। ये बना है न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? चाहे दोनों की बात कर लेते हैं अपने। यहां पर अंतिम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लिखा हुआ है। इनका अर्थ अगर अपने शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये बना है न्यूक्लिक अम्ल से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? न्यूक्लिक अम्ल से हुई है। न्यूक्लिक अम्ल। और अपने को बताया न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ को क्या बोला गया है? न्यूक्लिक अम्ल। और वो क्या होते हैं? डीएनए होते हैं या आरएनए होता है? जाहिर सी बात है। तो न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले, न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले एंजाइम, मैंने पहले बता दिया। एज जो लग गया लास्ट में वो किसको डिनोट करता है? वो बताता है कि एंजाइम की बात चल रही है। एंजाइम कौन से? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लिक अम्ल को काटने वाले। और न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं? डीएनए या आरएनए। तो डीएनए आरएनए को काटने वाले और विशेष अनुक्रम पर काटने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रतिबंध एंजाइम। ये दो तरह के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को विशेष अनुक्रम पर तो काटेंगे लेकिन बाहर की ओर काटते हैं, अंतिम छोरों पर काटते हैं। और इसी तरह से एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो अंदर की ओर। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बताया था। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है डीएनए को विशेष अनुक्रम पर काटते हैं लेकिन डीएनए को अंदर की ओर काटते हैं, बाहर छोरों पर नहीं काटते। तो ये दो विशेष प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। किसके प्रकार हैं? प्रतिबंध एंजाइम के, जिनको अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? आणविक कैंची। तो पहले अपने लेते हैं एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में अपने को अंतर मालूम पड़ गया। फिर भी मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूं। अपने बात कर लेते हैं एंडोन्यूक्लियस की। पहले एक्सोन्यूक्लियस ले लेते हैं। अगर अपने बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं, अभी बताया कहां काटते हैं। अगर ये डीएनए का फ्रेगमेंट है अपने पास, डीएनए फ्रेगमेंट को डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रखा है उन्होंने, द्विकुंडलित। इसको बाहर अंतिम छोरों पर काटने का काम कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियस। अंतिम छोरों पर बाहर की ओर काटने का काम कौन करेगा? एक्सो। एक्सो मतलब बाहर की ओर। और इससे कटने के बाद डीएनए जब कट जाएगा, डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे, तो अंतिम उत्पाद अपने को क्या मिलेगा? कैसे टुकड़े मिलेंगे? अपने को बिल्कुल इस तरह से सपाट छोर दिखाई देते हैं। ये दो इसलिए बनाए क्योंकि डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विकुंडलित। तो जो अंतिम उत्पाद मिलेगा वो अपने को मिलेंगे बिल्कुल सपाट छोर, जिनको अपने शुद्ध भाषा में बोलेंगे कुंठित छोर। क्या बोलेंगे इनको? कुंठित छोर। कुंठित छोर का मतलब बिल्कुल सपाट काटेंगे, सीधे काटेंगे। और इनमें समस्या यह आती है कि जब अपने इन दोनों को वापस जोड़ने की कोशिश करते हैं, जितने भी टुकड़े कुंठित छोर बनेंगे, इनको वापस अगर जोड़ने की कोशिश करें तो मुश्किल काम, आसानी से नहीं जुड़ पाते, जिसको लाइगेशन बोलते हैं। लाइगेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, दोबारा पुनः जोड़ना आसान बात नहीं है। तो ये बात किसकी होगी? एक्सोन्यूक्लियस। अब बात करते हैं अपने एंडोन्यूक्लियस की। नाम से पता लग रहा है, पहले बता चुके हैं अपने,
अंतिम छोर पे नहीं काटेंगे। कहां पर काटेंगे? डीएनए को अंदर की ओर काटते हैं। डीएनए के जो अणु होते हैं उनको अंदर की ओर काटते हैं। कैसे काटते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने GAATTC। ये कोई अनुक्रम डीएनए के ऊपर, जिस तरह से अपने डीएनए अपने अगर डिटेल में पढ़ा है कभी, तो डीएनए के ऊपर इस तरह से कुछ अनुक्रम लगे होते हैं, सीक्वेंस लगी होती है। किसकी सीक्वेंस है? ये क्रम होता है किसका? नाइट्रोजनी क्षारों का, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल होते हैं। ये नाम अगर सुने तो बस उन्हीं का एक विशेष अनुक्रम होता है। उसी पर आकर कौन कट लगाते हैं? ये प्रतिबंध एंजाइम आकर कट लगाते हैं। तो यहां पर एग्जांपल लिया GAATTC, तो एक और बनाना पड़ेगा GAATTC। दो क्यों बनाए? क्योंकि डीएनए है वो द्विकुंडलित होता है, दो अपने को कुंडल बनाने पड़ेंगे। ये दो कुंडलियां अपने पास है, इस तरह से विशेष अनुक्रम है। और इनकी दिशा क्या रहती है हमेशा? ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये इस दिशा में गति कर रहा है और इसकी दिशा जो है वो इस तरफ। ठीक है, ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है या डीएनए अणु है और ये इसके ऊपर क्या है? विशेष अनुक्रम है। इसको गौर से देखिए आप। अगर इसको गौर से देखेंगे तो इस तरफ अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपने इसको पढ़ते हैं इस तरह, क्योंकि डीएनए की दिशा यही होती है, तो GAATTC जो इसका पूरक खंड है, या कह सकते हैं इसका पूरक जो अनुक्रम है, जो इसके सामने लगा रखा है, वो देखिए आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे तो GAATTC, और ये क्या? GAATTC। ये GAATTC क्या लग रहा है? इसको उल्टा सीधा एक बराबर पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा कोई भी अनुक्रम जिसको अगर अपने दोनों विपरीत दिशाओं में पढ़ें और वो पढ़ा जाए कैसा? बिल्कुल समान पढ़ा जाए, तो ऐसे अनुक्रम को अपने बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम, या पैलिंड्रोमिक बोल सकते हैं। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोल दो, या पैलिंड्रोम अनुक्रम बोल दो, या पुनरावृत स्थल बोल दो। पुनरावृत स्थल बोल दो, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम बोल दो, या पैलिंड्रोम अनुक्रम बोल दो। ऐसे अनुक्रम हैं जिनको दोनों विपरीत दिशाओं में पढ़ने पर समान पढ़ा जाए, तो ऐसे अनुक्रम को बोलते हैं पैलिंड्रोम अनुक्रम। और इसी पर आकर ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट लगाते हैं। एक एंजाइम का उदाहरण लिखाता हूं आपको मैं। एंजाइम कौन सा अपने पास? EcoR1। मैंने कहा 1000 तक एंजाइम खोज निकाले गए हैं। क्या खोज निकाले गए हैं? ये प्रतिबंध एंजाइम जो है वो 1000 की संख्या तक खोज निकाले गए हैं। उनमें से एक उदाहरण क्या है? इसी का प्रतिबंध एंजाइम का उदाहरण ले रहा हूं, EcoR1। ध्यान से देखेंगे तो इसमें E. कोलाई आपको नजर आने वाला है। E बनता है इशीरिया से, CO बनता है कोलाई से। आगे ये R है, इसका प्रभेद होता है, स्ट्रेन होता है। आगे जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखे होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ये अनुक्रमांक होते हैं। किस ऑर्डर में इनको तैयार किया गया, वो आगे इनका नामकरण भी मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरह से इनका नामकरण होता है। इतना याद रख लो, ये EcoR1 है और इसमें छुपा हुआ है E. कोलाई। E. कोलाई क्या है? जीवाणु कोशिका है। पहला अपना पॉइंट क्या था, बिंदु क्या था? इन सब का प्रतिबंध एंजाइम को अपनों कहां से निकाला है? जीवाणु कोशिकाओं में से। और एक जीवाणु का नाम अभी अपनों ने लिया है, वो है E. कोलाई। तो EcoR1 जो प्रतिबंध एंजाइम है, उसका प्राप्ति स्रोत क्या है? कहां से निकाला गया उसको निकाला गया है जीवाणु कोशिका, जिसका नाम है E. कोलाई। उस जीवाणु में से इसको निकाला गया। तो ठीक है, अब ये कट लगाएगा किसके ऊपर? ये जो अनुक्रम मैंने लिखा है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, वो इसके लिए है। किसके लिए? EcoR1 के लिए। और ये कहां कट लगाएगा? ये जहां कट लगाए वहां कट लगाएगा जहां इसको G और A दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? जहां इसको G और A दिखाई देंगे। अब इस स्ट्रैंड की बात करें, इस कुंडल की बात करें, इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो G और A कहां है? यहां पर है। और इस अगर अपने इस रज्जु की बात करें या इस स्ट्रैंड की बात करें, G और A कहां दिखाई दे रहे? ये रे।
तो यहां पर आकर वो कट लगाएगा। कौन? इको R1। जहां कहीं भी एडेनिन और गुआनिन दिखाई देंगे, ए का मतलब एडेनिन होता है, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ये, और जी का मतलब है गुआनिन। जहां कहीं भी एडेनिन और गुआनिन दिखाई देंगे वहां आकर ये कट लगा देगा। कौन? इको R1। और कट लगाने के बाद जिस तरह से यहाँ पर कुंठित छोर प्राप्त हुए थे, कैसे टुकड़े बने थे डीएनए के? कुंठित, बिल्कुल सपाट, लेकिन यहाँ सपाट नहीं बनेंगे। ये देखिए, अगर यहां से कटता है तो कुछ कुछ ऐसा टुकड़ा अपने को मिलेगा। एक ये टुकड़ा हो गया यहां से लेके यहां तक, और दूसरा अगर मैं टुकड़ा लूं यहां से तो ये वाला टुकड़ा यहां से कटेगा इस तरह से। ये देखिए, एक ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया, और रफली बना देता हूं मैं थोड़ा सा। तो इस तरह से अपने को कुछ टुकड़े प्राप्त होंगे। ये देखिए, टुकड़े बिल्कुल सपाट नहीं है, ये जिगजैग फॉर्म में है, इनके बीच में खांच है। इनको दोबारा जोड़ना बड़ा आसान काम है, इनका लाइगेशन करवाना बड़ा आसान काम है अगर इनको दोबारा जोड़ना चाहे तो। इन छोरों को अपने बोलते हैं चिपचिपे सिरे। क्या बोलते हैं? चिपचिपे। क्या बोलेंगे? चिपचिपे सिरे या छोर बोल दो। चिपचिपे सिरे बोल दो या चिपचिपे छोर बोल दो। जिस तरह से कुंठित छोर किसके उत्पाद थे? किसके टुकड़े मिले अपने को? जब एक्सोन्यूक्लियस काटता है डीएनए को तो उनके उत्पाद क्या होते हैं? बिल्कुल कुंठित छोर या कुंठित सिरे प्राप्त होते हैं। डीएनए के टुकड़े कैसे कटेंगे? बिल्कुल सपाट, कुंठित। लेकिन अगर बात कर रहे हैं अपने किसकी? एंडोन्यूक्लियस की, तो यहां पर अपने को इस तरह से चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं। चिपचिपे सिरे का मतलब है इनको वापस चिपकाना आपस में काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें खांच बनी हुई। खांच मतलब जगह, आसानी से फिट हो सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट? एंडोन्यूक्लियस का प्रोडक्ट क्या होता है? चिपचिपे सिरे। और इनके लिए एक विशेष अनुक्रम है, वो कौन सा है? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या पैलिंड्रोम, जिसको उल्टा सीधा एक बराबर पढ़ा जाता है। जिस तरह से उदाहरण लिखते हैं अपने मलयालम, मलयालम लिखा जा सकता है, नवजीवन लिखा जा सकता है, कटक लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? इनको दोनों दिशाओं में उल्टा सीधा पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाता है। तो ये भी एक पैलिंड्रोम शब्द है। और ये क्या है? एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है, जिसको दोनों दिशाओं, दोनों विपरीत दिशाओं में पढ़ने पर एक समान पढ़ा जाए। ऐसे अनुक्रम के ऊपर वो एंडोन्यूक्लियस आकर कट लगाते हैं। एक एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इको R1, जिसको इकोलाई से प्राप्त किया गया है, और ये कट लगाता है जहां पर इसको जी और ए दिखाई दे जाते हैं। और इनके उत्पाद बनते हैं बिल्कुल चिपचिपे सिरे या फिर स्टिकी एंड्स। इंग्लिश में बात करें तो स्टिकी एंड्स होते हैं, जिनको वापस चिपकाना आसान होता है। तो ये अपनों ने पढ़ लिया प्रतिबंध एंजाइम के बारे में, उदाहरण ले लिए, प्रकार पढ़ लिए। अब इनका नामकरण पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। जिस तरह से एग्जाम्पल मैंने लिया इको R1, इसका नाम कैसे पढ़ा? तो ये अब अपने देखने वाले हैं। अब अपने देखने वाले हैं प्रतिबंध एंजाइम का नामकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? नामकरण कैसे किया जाए, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं। किनके नाम? प्रतिबंध एंजाइम के, जो कि दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अपने उदाहरण ले रहे हैं, किसका उदाहरण ले रहे हैं? अपने इको R1, जो कि एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उदाहरण है। इको R1 पहला जो इनका अक्षर है वो कौन सा? ई है, वो कैपिटल लिखा हुआ बड़े अक्षर में। दूसरे इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, सीओ जो लिखा हुआ है वो क्या है? जो जिनको अपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो क्या है? उनको दूसरा पद बोला जाता है। तो एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे अपना ई, ये एक नंबर पे। ये दोनों जो है कौन? सी और ए एक साथ पढ़े जाते हैं, छोटे लिखे जाएंगे। ये कितने नंबर पे आएंगे? दूसरे नंबर पर। आर कितने नंबर पे आएगा? आर अपने नंबर पे आएगा तीसरे नंबर पर, ये वाला, ये तीसरा है। और लास्ट क्या है? लास्ट अपने पास है, इसको अपने नंबर डाल देंगे फोर्थ या लास्ट वन। तो इसी क्रम में इनको लिखा जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? ई जो लिखा हुआ है, जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और ये जो पहला अक्षर वो बताता है कि किस जीवाणु कोशिका में से इन प्रतिबंध एंजाइम को निकाला गया। तो इको R1 जो है उसको ई कोलाई में से निकाला गया, और उसी ई कोलाई का ई आ गया। तो ये जो ई लिखा वो किसको बताता है? इश्चर्चिया या फिर इशरीरिया जो आप बोलते हैं, ये क्या है? जीवाणु
कोशिका, जीवाणु कोशिका का वंश है। जैसे ई कोलाई है, ई को अगर अपने पूरा लिखें तो ई का अर्थ निकलता है इशरीरिया या इश्चर्चिया, तो उसका ई आ गया और वो क्या है, उसका वंश है। आगे अपने बोलते हैं कोलाई, ये जो CO लिखा हुआ है जो एक साथ पढ़ा जाता है और इसको दूसरे पद में काउंट किया जाता है, दूसरे नंबर पे डाला जाता है, ये कॉन्टिन्यूस लिखे जाते हैं, दो अक्षर जो कि स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, इनको अपने क्या बोलेंगे, जैसे CO है, तो ये क्या चीज है, ये जो जीवाणु कोशिका का वंश था कौन सा, इशरीरिया या इश्चर्चिया, उसकी प्रजाति है CO। CO मतलब कोलाई, CO का मतलब क्या है, कोलाई, और कोलाई क्या है, प्रजाति। किसकी प्रजाति है, इस बैक्टीरिया, ये इसका वंश था, इशरीरिया या इश्चर्चिया, और कोलाई क्या है, इसकी प्रजाति है। तो पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो उस जीवाणु कोशिका का वंश लिखा जाता है, उसको बताता है, जिससे ये एंजाइम EcoR1 निकाला गया। और किससे निकाला गया है, इशरीरिया कोलाई या इश्चर्चिया कोलाई। तो यहाँ ई जो लिखा था पहला अक्षर, वो तो जीवाणु कोशिका के वंश को बताता है, जो कि इशरीरिया या इश्चर्चिया है। फिर अपने कोलाई बोलते हैं आगे, कोलाई उसका क्या प्रजाति, स्पीसीज है। तो वो उस कोलाई के लिए अपनों ने क्या लिखा है, दूसरे पद पे अपनों ने डाल रखा, दूसरे नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस डाल रखा लगातार CO। ये दो जो पद आते हैं, दो जो अक्षर आते हैं, सॉरी पद तो एक ही है दूसरे नंबर का, जिसमें दो अक्षर आएंगे, कॉन्टिन्यूस आएंगे, दो स्मॉल लेटर आएंगे, वो डिनोट करते हैं, वो बताते हैं प्रजाति को, उस जीवाणु कोशिका की प्रजाति को बताते हैं, जिसमें से ये EcoR1 निकाला गया है, कोई सा भी प्रतिबंध एंजाइम निकाला गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे कौन है, R। R क्या है, स्ट्रेन, प्रभेद। क्या बोलते हैं, प्रभेद क्या होता है, प्रभेद क्या होता है, या स्ट्रेन बोल सकते हैं अपने, स्ट्रेन बोला जाता है। जिस तरह से वेरिएशन हो जाते हैं, जैसे अफ्रीकन लोग है, चाइनीज लोग, वो अपने से डिफर दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस वो अपने से अलग है, क्योंकि वो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, अपने अलग क्लाइमेट में वो अलग जलवायु के अंदर रहते हैं। तो उस तरह से जो जियोग्राफिकल वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है, उससे प्रभेद बनते हैं। ई कोलाई तो यहां पर भी मिलता है, ई कोलाई अपने को नागालैंड में मिलेगा, ई कोलाई अपने को इंडिया से बाहर भी मिलेगा, अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी अपने को ई कोलाई दिखाई देगा। तो सब में क्या होगा, कुछ ना कुछ अडेप्टेशन आ जाते हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं प्रभेद या स्ट्रेन। ई कोलाई तो है ही, बेसिकली क्या है, ये ई कोलाई तो है, जीवाणु कोशिका कौन सी, ई कोलाई, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इनकी अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है, उसको अपने प्रभेद बोल देते हैं। और ये R जो प्रभेद है वो डिनोट करता है किसको, RY13 को, ये प्रभेद का नाम है RY13, और उसी का R अपने प्रभेद के रूप में शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो तीसरे नंबर पे किसको लिखते हैं, प्रभेद को। इस जीवाणु का जो स्ट्रेन है, प्रभेद है, वेरिएंट है, वो लिखा जाता है तीसरे नंबर पर। और यहां पर R का मतलब RY13, जो कि ई कोलाई का एक प्रभेद है, स्ट्रेन है, वेरिएंट है। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं लास्ट वन की। फोर्थ नंबर पे कौन है, फर्स्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड भी हो सकता है, इसी तरह से थर्ड भी लिखा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है, ये तीन क्या है, अनुक्रमांक है, नंबर है इनके, मतलब कितने आपने उन्हें बना रखे हैं, तो वो उनका एक तरह से अनुक्रमांक कह सकते हैं। तो ये अनुक्रमांक हो गया। तो लास्ट में लिखा जाएगा रोमन में, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, वो सब क्या होते हैं, अनुक्रमांक होते हैं, उनके नंबर होते हैं, जिस ऑर्डर में इनको आप लोगों ने तैयार किए। ठीक है, तो इस तरह से अपने नामकरण भी सीख चुके हैं। किसका नामकरण है ये नामकरण है प्रतिबंध एंजाइम का। प्रतिबंध एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक बाहर काटता है डीएनए को, और एक अंदर की ओर पैलिंड्रोम अनुक्रम पर काटता है। और क्या हो सकता है, ये सभी के सभी जितने भी प्रतिबंध एंजाइम हैं, उनको अपने निकाला है किसमें से, जीवाणु कोशिकाओं में से। और क्या सीखा उन्होंने कि पैलिंड्रोम अनुक्रम क्या होता है, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है, ये सब अपने सीख चुके हैं। तो ये आज का जो अपना लेक्चर सेशन था वो कंप्लीट होता है, बेस्ड अपॉन किस पे आधारित था, ये प्रतिबंध एंजाइम पर। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।